दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। जुलाई 2024 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता कंफर्म हो गया है। क्या है दोस्तों, पूरी इस खबर जानेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते को अब कंफर्म कर दिया गया है। AICPI इंडेक्स, जिसको हम लोग ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, हिंदी में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, इसके अनुसार जून 2024 के आंकड़े जारी जो हुए हैं उसके अनुसार इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता, जिसे DA अर्थात डियरनेस अलाउंस कहते हैं, 50% मिल रहा है, लेकिन इसे शून्य नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि DA को बेसिक में मर्ज नहीं किया गया है, जिसकी पिछली बार खूब चर्चा हुई थी। जुलाई में भी महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन से मर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि वर्तमान DA में बढ़े हुए DA को जोड़ दिया जाएगा। AICPI मतलब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1.5 अंक की बड़ी तेजी आई है। इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी से जून 2024 के बीच में AICPI इंडेक्स के नंबर से ये तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों, अब जुलाई 2024 से आपको 3% बढ़ा हुआ DA मिलेगा। फाइनल नंबर्स जारी हो चुके हैं। जून AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई में यह आंकड़ा 139.9 अंक पर था, जो अब बढ़कर 141.4 हो गया है। हालांकि महंगाई भत्ता का स्कोर 53.36 हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। कितना हो गया है आपका महंगाई भत्ता, ये जानने के लिए ये जो तालिका दी गई है इसकी मदद हम ले सकते हैं। जनवरी 2024 में यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो CPI का जो आंकड़ा था 138.9, इसके आधार पर DA मासिक वृद्धि होने के कारण 50.84 निर्धारित होना था। फरवरी 2024 को यदि हम देखते हैं तो CPI का आंकड़ा 139.2 रहा, इसके कारण DA मासिक वृद्धि 51.44 रही। मार्च 2024 में CPI का आंकड़ा 138.9 रहा, जिसके कारण आपका DA मासिक वृद्धि 51.95% रही। यदि हम अप्रैल 2024 का आंकड़ा देखते हैं तो ये 139.4 रहा है, जिसके कारण DA मासिक वृद्धि 52.43 रही है। मई 2024 का यदि हम CPI का आंकड़ा देखते हैं तो 139.9 रहा है, जिसके कारण DA मासिक वृद्धि 52.91 रही है। इसी प्रकार से यदि जून 2024 का हम लोग CPI का आंकड़ा देखते हैं तो ये 141.4 रहा है, जिसके कारण DA मासिक वृद्धि 53.36 रही है। और इस आधार पर दोस्तों आपका 3% DA बढ़ने वाला है। चूंकि पहले 50 था और अब 53.36 निर्धारित हुआ है, तो यह 3% बढ़ेगा दोस्तों राउंड फिगर में। और 3% DA बढ़ने के कारण अब आपका DA 50 से बढ़कर 53% होने वाला है। दोस्तों, यदि यह तालिका आपको समझ में नहीं आ रही है कि किस प्रकार से ये गणना हो रही है या की है, यदि आपको ये समझना है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि इसकी गणना विस्तृत रूप से मैं आपको सिखा सकूं और इसके लिए एक वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसकी जानकारी सबको मिल सके। जून 2024 में सालाना आधार पर मुद्रास्फीति में गिरावट देखने को मिली है। जून 2023 में 5.57% के मुकाबले जून 2024 में
महंगाई दर 3.67% रही है। 1 जुलाई से मिलेगा ऐलान, अक्टूबर में होगा डीए का। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक हो सकता है, लेकिन इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर के तौर पर होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के एआईसीपीआई नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेंगे। महंगाई भत्ता 53.36% पहुंच चुका है। स्थिति साफ है, महंगाई भत्ता 53% होने जा रहा है। शून्य नहीं होगा महंगाई भत्ता। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी कि जीरो नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन चलती रहेगी, इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा तब किया गया था जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50% के आगे ही रहेगी। मतलब जब 3% आपका डीए बढ़ेगा तो अब आपका जुलाई से आपका जो डीए है वो 53% हो जाएगा।